आज का हमारा टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर बल आघूर्ण। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर बल आघूर्ण। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर पी क्यू आर एस, ठीक है, पी क्यू आर एस एक आयताकार कुंडली है जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में लटकाया गया है। ठीक है, इस कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में लटकाया गया है। इसकी भुजाएं क्रमशः पी क्यू और आर एस ऊर्ध्वाधर, ठीक है, इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर हैं, और क्यू आर और पी एस या एस पी ये क्या है, क्षैतिज दिशा में है। ठीक है, मतलब ऊर्ध्वाधर मतलब इस तरह से और क्षैतिज मतलब इस तरह से। ठीक है, मान लीजिए कि इस कुंडली की जो लंबाई है, ठीक है, कुंडली की जो लंबाई है वो कितनी है, पी, कुंडली की लंबाई ज्ञात करेंगे तो इसको ऊर्ध्वाधर तल में काउंट करेंगे तो क्या होगा, पी क्यू इक्वल टू आर एस या एस आर। तो इनको लंबाई को हम मान रहे हैं एल, जिसको लंबाई को हम एल से शो करते हैं, लेंथ मतलब। ठीक है, अब इस कुंडली की जो चौड़ाई है तो उसकी ब्रीथ यानी कि चौड़ाई, तो इस साइड से क्यू आर और पी एस इसको लेंगे, क्यू आर और एस पी या पी एस, तो ब्रीथ को हम बी से शो करते हैं। ये चौड़ाई को शो कर रहा है और ये लंबाई को शो कर रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि इसी कुंडली में पी क्यू आर एस दिशा में आई धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें ये देखो पी क्यू आर एस है ना, तो ये देखो एरो का साइन इधर है, तो इस दिशा में इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इधर फिर इधर फिर इधर, इस प्रकार से इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। तब धारावाही भुजा एस पी पर बल की दिशा में कुंडली के तल ऊपर की ओर होगी। ऐसी स्थिति में धारावाही भुजा जो है कौन सी है, एस पी। ठीक है, ये जो है एस पी पर लगने वाले बल की दिशा कुंडली के तल में ऊपर की ओर होगी। ठीक है, इस पर जो बल लग रहा है वो ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक, और ऊपर की ओर लगेगा मतलब ये वाला, और क्यू आर पर लगने वाले बल की दिशा कुंडली के तल, ये देखो एस पी पर लगने वाले जो बल की दिशा है वो ऊपर की तरफ, ये F4 लग रहा है। ठीक है, ऊपर की तरफ, सॉरी ये वाला ऊपर की तरफ लगेगा, ये F1, और इस पर क्यू आर पर लगने वाले बल की दिशा जो है नीचे की तरफ इस प्रकार होगी। ठीक है, इस प्रकार से ये ऊपर की तरफ है और ये वाला बल नीचे की तरफ है। तो ये F1 और ये F2 ये दोनों बल एक ही रेखा में हैं। ठीक है, ये दोनों बल एक ही रेखा में हैं लेकिन विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। एक ही रेखा में हैं और विपरीत दिशा में, इसकी दिशा F1 की दिशा इस साइड है और F2 की दिशा इस साइड है। तो दोनों एक ही रेखा में तो हैं लेकिन दोनों की दिशाएं क्या हैं, अलग अलग हैं। जब दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं तो ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करती हैं। ठीक है, इन दोनों के प्रभाव को निरस्त करती हैं। इस प्रकार से धारावाही भुजा पी क्यू है ना, इस पर लगने वाला बल, तो इस पर लगने, देखो इसमें जो लगने वाला बल है वो क्या है, F3। धारावाही भुजा पी क्यू पर लगने वाला बल है F3। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं F3 इक्वल टू F3 इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1, इसलिए आई एल बी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1। तो ये हो जाएगा F3 इज इक्वल टू आई एल बी। ठीक है, ये हो गया आई एल बी। अब क्योंकि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार इस बल की जो दिशा है वह कुंडली के तल के लंबवत आगे की ओर होगी। ठीक है, इस बल की दिशा कुंडली के तल के लंबवत, ये देखो F3 इस बल की दिशा इस साइड आगे की ओर होगी, जिससे और अब जो दूसरी भुजा है RS, ठीक, इस RS पर लगने वाला बल, धारावाही भुजा RS पर लगने वाला बल, तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा, F4, यहाँ पर लग रहा है बल F4, इसका वैल्यू कितना, ILB इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि ये लंबवत है ना, इस पर लगने वाला बल जो है लंबवत है, इसीलिए ये 90 डिग्री हो रहा है। ठीक, तो ये साइन 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू होता है 1,
तो हम लिख सकते हैं ILB। ठीक, क्योंकि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार इस बल की दिशा कुंडली के तल के लंबवत पीछे की ओर होगी। ये बल की दिशा जो है इस कुंडली के पीछे साइड में होगी, तो पीछे साइड में होगी लंबवत और पीछे तरफ होगी। इस प्रकार से ये दोनों बल F3 और F4 परिमाण में बराबर हैं और विभिन्न रेखाओं में विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। आपस में परिमाण में बराबर हैं लेकिन विपरीत दिशा में काम करते हैं। इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा इधर है। F3 और F4 दोनों की दिशा क्या है, अलग है। इसीलिए क्या होंगे, एक बल युग्म का निर्माण करेंगे जिससे कि कुंडली विक्षेपित हो जाएगी। मतलब इस कुंडली को इस कुंडली को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इसको इधर और ये इसको इधर, ठीक है, इसको विक्षेपित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या होगा कि बल युग्म का निर्माण करते हैं जिससे कि कुंडली क्या है, विक्षेपित हो जाएगी। इस बल युग्म को हम विक्षेपक बल युग्म आघूर्ण या इसके आघूर्ण को हम विक्षेपक बल आघूर्ण कहते हैं। देखो डायग्राम में यहाँ पर एक और डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं। ये देखो, ये है SP भुजा, ठीक है, इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, वेक्टर बी में, चुंबकीय क्षेत्र B में रखा गया है। इस दिशा में एक बल लग रहा है F4 और इस दिशा में लग रहा है F3। अब ये जो इस बल का मान क्या है ILB और इसका क्या है ILB, जो भी हम लोग निकाले हैं। तो ये इस कुंडली के इस तल को इस साइड घुमाने का प्रयास कर रहा है और ये इसको इधर लाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से विक्षेपक बल युग्म आघूर्ण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बल और दोनों बलों के बीच की दूरी। आघूर्ण, जहाँ पर बल आघूर्ण होता है तो विक्षेप उसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो विक्षेपक बल आघूर्ण इज इक्वल टू हो गया टाउ इज इक्वल टू एक बल। तो एक बल हम लोग निकाल चुके हैं, F3 और F4 दोनों का वैल्यू निकाल चुके हैं ILB। तो एक बल का वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे ILB इंटू दोनों बलों के बीच की दूरी। तो देखो इस डायग्राम में देखो, ये एक बल है और ये एक बल है ना। तो इन दोनों की जो लंबवत दूरी है तो मतलब कौन सी हो जाएगी, तो इसको पीछे की तरफ खींचेंगे और इसको पीछे की तरफ खींचेंगे, तो ये लंबवत यहाँ पर पॉइंट हुआ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, लंबवत दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, PO। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, PO। तो माना कि कुंडली के तल का अभिलंब जो है चुंबकीय क्षेत्र B के साथ थीटा कोण बनाता है। ये तल का जो लंब है यहाँ पर, ये जो लंब है इस पर, ये इसके साथ कुंडली के साथ थीटा कोण बनाता है। तब हम ट्रायंगल PO और S से इसमें यहाँ पर तल के साथ ये यहाँ पर थीटा कोण बनाता है और यहाँ पर भी अब हम इस थीटा कोण बनाता है, यहाँ पर भी होगा, ये भी थीटा कोण होगा, ठीक है, क्योंकि जो ट्रायंगल है यहाँ पर भी ट्रायंगल है, तो ये थीटा कोण होगा, ये भी थीटा है। तो कुंडली के तल का जो अभिलंब के साथ में ये अभिलंब है, ठीक है, ये वाला अभिलंब हम लंब खींचे ना पीछे की तरफ और ये पीछे की तरफ, तो कुंडली के तल के साथ ये थीटा कोण बनाता है। तो ट्रायंगल POS से अगर मान लो कि ये जो है ट्रायंगल जो है क्या है, समकोण है, तो समकोण है अगर, तो समकोण है तो ट्रायंगल POS में हम ले रहे हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो इस पर लंब PO और क्या हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा, SP। तो PO अपॉन SP, इसको हम तिर्यक गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, PO इक्वल टू SP साइन थीटा, ठीक है, SP साइन थीटा ये हो गया। अब क्योंकि SP जो है, SP क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक SP है, ये इसकी लेंथ क्या है, B, ठीक है। यहाँ पर हम निकाल चुके हैं ब्रेथ QR इज इक्वल टू SP इज इक्वल टू B। तो यहाँ पर हम इसके जगह में हम क्या पुट कर लेंगे, SP के जगह में B और साइन थीटा। तो PO इज इक्वल टू क्या मिल गया, B साइन थीटा, PO इज इक्वल टू B साइन थीटा। तो PO का मान जो है इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, टाउ इज इक्वल टू ILB इंटू PO, ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट है अपने पास। तो इसमें अब वैल्यू पुट करेंगे, ILB इंटू PO का वैल्यू क्या है, B साइन थीटा, ठीक। अब ये हो गया आपका ILB B साइन थीटा, टाउ का वैल्यू हो गया। क्योंकि कुंडली का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया, ठीक।
इक्वल टू होता है लंबाई गुणा चौड़ाई L इंटू बी। तो अब देख सकते हो यहाँ पर एल बी है, ये एल बी का वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, ए। तो हम इस इक्वेशन में रख देंगे टाउ इज इक्वल टू आई एल बी के जगह में ए और बी साइन थीटा, तो ये हो गया बी साइन थीटा। ये बन गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। इस प्रकार से कुंडली में फेरों की संख्या अगर n हो तब हम इसी फॉर्मूले में केवल n और ऐड हो जाएगा, क्योंकि फेरों की संख्या कितनी है, n है। तो टाउ इज इक्वल टू n आई ए बी साइन थीटा, ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। इस प्रकार से इक्वेशन नंबर थर्ड जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण के लिए व्यंजक है। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं। तो मान लीजिए कि फर्स्ट कंडीशन, थीटा का जो वैल्यू है वो 0 डिग्री हो, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो सकता है, साइन 0। साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0। तो अब हम यहाँ पर पुट करेंगे टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, ये इक्वेशन नंबर थर्ड है। तो अब एन आई ए बी इंटू साइन थीटा का वैल्यू साइन 0 डिग्री, क्योंकि साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, तो यहाँ पर पुट कर दिए एन आई ए बी इंटू 0, तो इसका पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर टाउ इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। मतलब कि जब कुंडली का तल जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है तब उस पर लगने वाला बल आघूर्ण जो है, तब उस पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन है, यदि थीटा का वैल्यू जो है 90 डिग्री हो तब साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1। ठीक है, तब इक्वेशन नंबर थर्ड से तो टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, ये है आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पर साइन 90 का वैल्यू, यहाँ पर हम थीटा की जगह हम साइन 90 पुट करेंगे, तो एन आई ए बी साइन 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का वैल्यू कितना, साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी, ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण का मान अधिकतम या मैक्सिमम होता है।